तो स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पर। जैसा कि एक भाई ने मुझे सजेस्ट किया था कि ये वाली मानवल लेकर आओ, तो मैं हाजिर हूँ। ऐसा ही आप लोग कमेंट करते रहिएगा और मैं मानवल लाते रहूंगा। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि आज मिलिट्री एग्जाम का दिन है। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट हैं जो कि मजाक मस्ती कर रहे होते हैं और कुछ तो लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारा एमसी है, जिसका नाम हमें किम बताया जाता है, वो तो काफी ज्यादा जोश में होता है। और वो एक रूकी था जिसे ज्वाइन हुए लगभग 1 साल हो गया है। वहां पर जितने भी लोग होते हैं उसे देखने के बाद कहते हैं कि इससे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जो एमसी है वो अपनी ट्रेनिंग को पूरा करता है, साथ ही वहां के जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उन्हें तोड़ देता है। इस बात से वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। उसने सबसे पावरफुल इंस्ट्रक्टर को 10 मीटर पीछे ढकेल दिया, जहां पर कोई उसे हिला भी नहीं पा रहा था। वहीं पर रबर बुलेट से वो यूं बच रहा था मानो वो वहां पर डांस कर रहा हो। वो हर एक चुनौती को बड़े शांत तरीके से पार कर रहा होता है। उसके बाद बॉस लेवल टेंशन को उसने बड़े आराम से खत्म किया, मानो ये उसके लिए बच्चों का खेल हो। और ये देखने के बाद सब लोग हैरान होते हैं कि यहाँ पर अपने आप को साबित करने के लिए आया है, ना कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए। यहाँ तक कि किसन यून, जो कि जनरल की बेटी है और अपने क्लास की टॉपर है, वो भी उसका मुकाबला नहीं कर पाती है। उसने सारे टेस्ट को पार किया और अपने आप को उस लेवल पर रखा जहां पर कोई भी नहीं पहुंच पा रहा था। जनरल की बेटी अपनी ट्रिक्स को लेकर आती थी और उससे जीतने की कोशिश तो करती थी, पर वो वहां पर हार जाती थी। किम इतने बेहतर तरीके से टेस्ट को पार करता था कि उसके लेवल के आसपास कोई भी नहीं पहुंच पाता था। यह देखने के बाद जो वहां पर लोग थे वो उसे एडमायर करने लगते थे। जब तक लोगों को लग रहा था कि वो उनसे अलग है, वो तो काफी ज्यादा आगे निकल गया होता है। वहां पर जितने भी टॉपर होते हैं वो भी उससे हार मान लेते हैं, क्योंकि वो इस दुनिया का नहीं है और वो एक डार्क मेज है। एसगार्ड नामक जगह जहां पर बुरे लोगों ने कब्जा कर लिया था, उनके लिए वो काफी लंबे समय तक लड़ता है और बैटल को जीतने के बाद वहां पर शांति ला देता है। किम ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। अब लड़की की बारी कि वो अपना प्रॉमिस पूरा करे और उसे अपने दुनिया में वापिस भेज दे। लेकिन जो वो लड़की है वो ऐसा नहीं करती है, वो दिल को तोड़ देती है। वो अपने गंदे काम को करवाने के लिए उसे यहाँ पर रोक लेती है। लेकिन यहाँ पर किम का सब्र का बांध टूट जाता है और वो उसे अपनी विश बताता है कि वो फ्राइड चिकन खाना चाहता है। लेकिन ये लड़की उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती है कि वो क्या चीज होती है। फ्राइड चिकन की वजह से वो अपने मिशन को पूरा कर पाया, बस उसके दिमाग में वही चीज घूमती रहती है। तो लड़की वो ये सारी चीजों को ऑफर नहीं कर सकती थी। उसे इंटरनेट के बारे में नहीं पता था, ना ही फ्राइड चिकन के बारे में। तो इसलिए वो वहां पर एक पोर्टल खोल देती है, साथ में कहा मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेज दूंगी। उसके ऊपर जो डिवाइन प्रोटेक्शन लगी थी उसे हटा दिया, क्योंकि किम उस लड़की के ऊपर अटैक ना करते, इसलिए डिवाइन शील्ड लगी थी। शील्ड टूटने के बाद और श्राप से मुक्त होने के बाद वो अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट करता है और अपने प्रॉमिस को तोड़ते हुए वो एक मल्टी डायमेंशनल पोर्टल को खोलता है और उस लड़की को धक्का देते हुए उस पोर्टल में कूद जाता है, वो भी मिडिल फिंगर दिखाते हुए। वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। दूसरी तरफ किम अपनी दुनिया में पहुंचने के बाद सबसे पहले अपना फोन देखता है और उसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कह रहा होता है कि वो लड़की उससे कितने गंदे काम करवा रही थी। वो फोन अपना एक्टिवेट करता है और देखता है कि उसमें एक भी मैसेज नहीं होते हैं, क्योंकि बिना नेटवर्क के उसका फोन नहीं चलता है। वहीं पर उसके डोर के पास FBI आई होती है। वो अपनी टीम के साथ रेडी होते हैं। उसमें से एक बंदा पूछ रहा होता है अपने दूसरे बंदे को कि ये वाला मिशन हमें क्यों दिया गया है। तो वो बंदा एडमिनिस्ट्रेटिव को पूछने को कहता है, लेकिन वहां पर जो ऑफिसर होते हैं उन्हें भी नहीं पता होता है, क्योंकि ये चीजें टॉप सीक्रेट होती है। तभी वहां पर मीनू नाम का बंदा वहां पर सिग्नल देता है, उन्हें अटैक का ऑर्डर आता है। किम दूसरी तरफ उसके नोटिफिकेशन को देखता है कि वो लड़की ने एसगार्ड में उसे 2 साल पहले बुलाया था। इस बात से वो काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और इसके बाद वो बाहर घूमने के लिए निकल जाता है। वो हर एक शॉप में जाता है, वाईफाई ओपन करता है, लेकिन वो नहीं चल रहा होता है। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। पीछे से वही FBI एजेंट वहां पर आ गए होते हैं। वो उसे देखने के बाद हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि किम वहां पर कह रहा होता है कि ये उसकी कॉलोनी बहुत ज्यादा बेकार है। जो एजेंट होते हैं वो थोड़ा हैरान होते हैं कि ये एरिया तो रेस्ट्रिक्टेड है, तो ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है।
आखिर गार्ड अपना काम सही से क्यों नहीं कर रहा है। किम उन्हें देखने के बाद थोड़ा हैरान होता है। उसे लग रहा होता है कि ये अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर आ गए हैं। FBI एजेंट उसे चिल्ला रहे होते हैं कि अपने पीछे देखो। तो किम अपने पीछे देखता है, एक बड़ा सा बुल्ब उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। उसे देखने के बाद वो बिल्कुल भी शॉक नहीं होता है। एजेंट चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि अपने आप को बचाओ, लेकिन किम सोच रहा होता है कि ये बुल्ब मेरे को जानता नहीं है मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। और वो अपने पंच को रेडी कर रहा होता है और मन में कह रहा होता है कि वो एक पंच के लायक भी नहीं है। और तभी देखता है कि वो अपनी डिमोनिक पावर को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो लास्ट ऑप्शन को चुनता है और अपनी स्ट्रेंथ को यूज करता है। वो बुल्ब को पकड़ता है और जमीन में जोर से पटक देता है। उसका इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि जो FBI एजेंट होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इतने ज्यादा शॉक होते हैं कि उनके जो चेहरे हैं वो नीले हो जाते हैं कि एक आम सा बच्चा एक बड़े से बुल्ब को कैसे इतने आसानी से हरा पा रहा है। भले ही वो अपना डार्क मैजिक यूज नहीं कर पा रहा हो, इंसानी रूप में आ गया हो, लेकिन वो पहले की तरह लोजर नहीं है क्योंकि उसे याद है डिमोनिक नाम के बंदे की ट्रेनिंग। वो उसे हैवी चट्टाने उठवाता था और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाता था, मानो जैसे उसका आखिरी दिन हो। ऐसी ब्रूटल ट्रेनिंग की वजह से उसकी स्ट्रेंथ इनफिनाइट हो गई है। वो किसी भी मॉन्स्टर को बड़े आराम से हरा सकता है। लेकिन वो यहाँ पर हैरान है कि इस तरह के मॉन्स्टर इस दुनिया में क्या कर रहे हैं। ये बात वो FBI एजेंट से पूछे इससे पहले तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। उसके बाद उन लोग उसको वैन में ले जाते हैं और उसे समझा रहे होते हैं कि वो जो वुल्फ था उसने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर तुमने उसे बहरे में इसे क्यों मारा। इस बात के लिए वहां पर जो कमांडर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है, पर वो कहते हैं कि खैर जाने दो, तुम एक बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे। और वो उनकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। वहीं पर एक और एजेंट उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें नहीं पता इस दुनिया में क्या चल रहा है। किम कहता है कि वो अपने आप में ही खोया रहता है, उसे काम से फुर्सत नहीं मिलता है इसलिए उसे पता नहीं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो अपनी दुनिया की बातें उनसे छुपा रहा होता है, लेकिन वो हैरान होता है कि कोरिया में ऐसी चीजें कैसे होने लगी। उसे याद है कि जब वो 7 साल का था तो एक डंजन नाम का पोर्टल खुलता था जहां से बहुत सारे मॉन्स्टर आने लगे थे। वहीं पर इंसानों की तरह दिखने वाले कुछ लोग भी इस दुनिया में आने लगे जिसे हम सुपर ह्यूमंस कहने लगे क्योंकि वो अवेकन थे। उनकी पावर आम इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने टीम अप किया था मिलिट्री वालों के साथ और वहां के जितने भी मॉन्स्टर थे उन्हें पल भर में खत्म कर दिया। उसे याद है कि एक खूबसूरत सी लड़की उसकी जिंदगी में चुड़ैल बनकर आई थी। तब तो ऐसा नहीं था, तब वहां पर बहुत खतरनाक मॉन्स्टर नहीं हुआ करते थे, जितने भी हुआ करते थे उन्हें मार दिया गया था। लेकिन जब वो उस दुनिया में गया होगा तभी ये चीजें हुई होंगी। यहाँ पर बहुत से खतरनाक मॉन्स्टर आ गए होंगे, इसलिए तो यहाँ की जो जगहें हैं वो रेस्ट्रिक्टेड हैं। अचानक से उसके फोन के साथ कुछ अजीब होने लगता है। वो चेक करने लगता है कि सिग्नल आया कि नहीं, लेकिन उसमें सिग्नल नहीं आ रहा होता है। वो काफी गुस्सा कर रहा होता है कि वो उस दुनिया में इतनी मेहनत करने के बाद अपनी दुनिया में रिलैक्स होने के लिए आया और यहाँ पर उससे भी ज्यादा हालात खराब निकले। उसके जो फोन का सिग्नल है वो भी नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसको अपने फोन में फ्री फायर जो खेलना होता है, जो कि उसका फेवरेट गेम है, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ रहा होता है और वो नेटवर्क कंपनी को गाली दे रहा होता है। उसके बगल में एक सोल्जर बैठा होता है और उसके ड्रामे को देखते हुए कह रहा होता है कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और ये यहाँ पर फ्री फायर के पीछे पड़ा हुआ है। इस बात पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो उसकी एक बात से काफी ज्यादा खुश हो गया होता है कि उसने उस वुल्फ को जिस तरीके से मारा था उसके पीछे जरूर मिस्ट्री होगी। तभी किम उससे पूछता है कि यहाँ पर जो गेम बनाते हैं वो अभी भी यहीं पर होंगे ना, हमें जाकर उनसे मिलना चाहिए। तभी किम उससे पूछता है कि यहाँ पर जो गेमिंग डेवलपमेंट कंपनी है वहां पर जो लोग हैं अभी भी जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उसे इसके बारे में जानना है। वो इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तो सोल्जर कहता है कि मैं तुम्हें डिटेल जानकारी दूंगा। वो बताता है कि वो डंजन और पोर्टल में मॉन्स्टर मारने के लिए उसे A+ मिला था। ये बात सुनने के बाद किम थोड़ा हैरान होता है कि यहाँ पर ये चीजें भी पढ़ाने लगे हैं। फिर वो बताता है कि 2 साल पहले डंजन ओपन हुआ और उनके जो पोर्टल थे वो एक्सपैंड होने लगे और उसमें से बड़े बड़े जायंट निकलने लगे और वो इतने कंटिन्यूसली निकल रहे थे कि उन्हें मारते तो जा रहे थे लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यहाँ पर जितने भी आसपास के एरिया है उन्हें हमें रेस्ट्रिक्टेड करना पड़ा और लॉकडाउन लगाना पड़ा। जो जायंट थे उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमें आर्मी की मदद लेनी पड़ी। क्या बोला?
क्या बोला? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। उसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने फ्री फायर नामक गेम को खेलना चाहता है। वो जानना चाहता है कि कंपनी में लोग अभी भी काम करते हैं, वो गेम को चलाते हैं कि नहीं। तो सोल्जर उसे पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है, तो किम बताता है कि वो अभी 21 साल का है। तो सोल्जर उसे बताता है कि तुम्हारे जो 5 साल है वो बर्बाद होने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास आर्मी की कमी है, तो तुम्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए। किम ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है। सोल्जर बता रहा होता है कि जो हंटर कॉर्ड है वो 5 साल सर्व करते हैं और जो रेड ट्रूप्स है वो 3 साल। किम कहता है कि वो रेड ट्रूप्स को ज्वाइन कर लेगा। तो सोल्जर बताता है कि गवर्नमेंट ने उनकी जो लिमिट होती है जो कि 3 साल थी, अब उन्हें 5 साल कर दी है और वो साथ में मिलकर काम करेंगे, ये भी बता रहा होता है। और जैसा कि तुम्हारी एज है 21 साल, तो तुम्हें तो लेटर मिल गया होगा। वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। वो यहाँ पर काफी ज्यादा नाराज हो जाता है, क्योंकि उसने पहले ही 2 साल अपनी जिंदगी को नर्क में झोंक दिया था और यहाँ पर वो नेटवर्क भी नहीं आ रहा है जिससे वो अपना फेवरेट गेम खेल पाए। और अब ये बोल रहा है कि उसे 5 साल और अपनी जिंदगी बर्बाद करनी होगी। तभी उसे एक मैसेज आता है और वो देखता है कि ये नोटिफिकेशन है उसकी आर्मी में रिक्रूटमेंट का। उसे देखने के बाद वो थोड़ा हैरान होता है और वो कह रहा होता है कि ये आर्मी वाले इतना ज्यादा मजाक लोगों के साथ कैसे कर सकते हैं, आखिर कल ही उसकी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का दिन है। तो ये बात पर सोल्जर हंसते हुए कहता है कि जो आर्मी है वो हिटलर जैसा काम कर रही है। तभी किम उसे कहता है कि ये कैसे हो सकता है, उन्होंने बिना कोई एग्जाम लिए मुझे रिक्रूट कर लिया, ये तो इम्पॉसिबल है। तो सोल्जर बताता है कि हमें हमें लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया था कि हमारे यहाँ मैन पावर की कमी है। सोल्जर को ये लग रहा होता है कि किम ने अपना मैसेज बहुत देर बाद देखा होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अपने फिजिकल एग्जाम को पूरा करना होगा, लेकिन उससे पहले वो आर्मी की ट्रेनिंग फैसिलिटी में जाए और सीपीयू में जो मैसेज है उसे जाकर चेक कर ले, इससे उसे क्लियर हो जाएगा। जब वो 7 साल का था तब उसके माँ बाप गायब हो गए और वो डंजन वाला इंसिडेंट तभी हुआ था और वहीं पर वो एसगार्ड की जो सबसे खूबसूरत लड़की थी वो उसके पास आई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि जो एसगार्ड है वो कब हेल में बदल गया। वो गेम खेलते हुए यही चीजें सोच रहा होता है और वो शुक्रिया कह रहा होता है कि जिसने ये गेम बनाया है वो अभी भी इस हालात में उसे जिंदा रख पा रहा होता है। और उसके बगल में जो लड़की होती है वो एक वेट्रेस होती है, उसे वो हॉट डॉग का ऑर्डर दे देता है। वो लड़की हैरान होती है और कह रही होती है कि ये बंदा जन्म से ही भूखा है। किम को सोल्जर का विश्वास नहीं हो रहा होता है, तो वो पीसी में आर्टिकल चेक करने लगता है और वो देखता है कि 30% मॉन्स्टर मिलिट्री कॉप्स ने खत्म कर दिए थे, लेकिन उसके बाद जो 48%, जिसकी वजह से यहाँ के जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर खतरा बहुत ज्यादा मंडराने लगा। इस बात पर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी कि वो एक सॉल्यूशन निकाल सके। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद किम को सोल्जर की बातों पर भरोसा होने लगता है और उसमें आगे लिखा होता है कि जो मिलिट्री है वो अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से कुछ भी कर सकती है, इसलिए तो उसे रिक्रूटमेंट मैसेज आ गया। कल उसे ट्रेनिंग का एग्जाम देने जाना है। इस बात पर वो सोच रहा होता है कि एसगार्ड वाली पावर उसके पास होती तो वो सारे डंजन को अकेले ही बंद कर देता, लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो डार्क मैजिक को यूज नहीं कर पा रहा है। तो डिमोलिक ऑरा थी वो उससे गायब हो गई है, पर उसके पास इनफाइनाइट स्ट्रेंथ है, वो अकेले ही डंजन को अपनी पावर से बंद कर देगा। उसकी ऑरा चारों तरफ फैल गई होती है। वहां पर जो लोग होते हैं वो उसे घूर कर देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये तो पागल है। किम वहां पर पागलों की तरह हंसते हुए कह रहा होता है कि वो ट्रेनिंग को पूरा करेगा और डंजन को बंद कर देगा। अगले दिन वो अपने एग्जाम के लिए निकल जाता है, वो भी कैजुअली, मानो कि जैसे वो वहां पर मेला में घूमने आया हो। उसके आसपास के लोग काफी ज्यादा उदास हो रहे होते हैं, वो लोगों को अलविदा कह रहे होते हैं। तभी वहां पर अनाउंसमेंट होता है और सभी लोगों को बुलाया जाता है। किम अपने साथ जो चीजें लाया होता है उसको लेकर अंदर चला जाता है। फिर वहां पर एक लाइन लगती है और वो जो सोल्जर होते हैं वो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि सीधे खड़े रहो, और एक तो कह रहा होता है कि अपने आसपास के लोगों को धक्का दो जैसे कि तुम्हारी लाइफ उसी पर डिपेंड
ज्वाइन कर रही हो। किम उसे देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि ये उसके लिए कुछ भी नहीं है। एसगार्ड में जो उसका ट्रेनर था वो काफी ज्यादा सख्त था। वहीं पर बटालियन कमांडर आते हैं और पूछ रहे होते हैं किसी ने हंटर कॉर्प्स को ज्वाइन करने के लिए लेटर दिया है और वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो वो हाथ उठा सकते हैं। वो आगे बताते हैं जो हंटर कॉर्प्स है उनकी सैलरी 3 मिलियन होती है जो कि नॉर्मल ट्रूप से कई गुना ज्यादा होती है क्योंकि उनके बीच में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये सुनने के बाद सब लोग मुंह फेर देते हैं। वहां पे कमांडर आते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं। तभी हमारा किम वहां पर हाथ उठाता है और वो कहता है कि ये अच्छा मौका है हीरो बनने का। वो तुरंत एक पोजीशन लेता है और एक बड़ी सी जंप लगाता है जिससे वहां की जमीन पर एक क्रैक आ जाता है और वो स्मूथली लैंड करता है कमांडर के पास। सभी उसे देखने के बाद हैरान हो जाते हैं। किम अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो किंग मून जून है और वो हंटर कॉर्प्स को ज्वाइन करने वाला है। फिर हमें एक पहाड़ दिखाया जाता है जहां पर किम ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके जो मास्टर होते हैं वो बताते हैं जो डार्क मेज होता है उनके अंदर जो ऑरा होता है उसकी मदद से वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर एक श्राप भी लगा होता है जिससे उनकी जो डिमोनिक पावर है वो कम होते जाती है और जब वो पूरी खत्म हो जाती है तो वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है और उसे अपनी बॉडी संभालने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इसकी वजह से वो मारा भी जा सकता है क्योंकि जो नॉर्मल मेज है वो अपनी पावर को चार्ज तो कर सकते हैं लेकिन जो डार्क मेज है वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर उन्हें क्योंकि जो नॉर्मल मेज है वो अपनी पावर को चार्ज कर सकते हैं लेकिन जो डार्क मेज है उन्हें चार्ज करने के लिए जो मास्टर होते हैं उन्हें अपनी डिमोनिक पावर की मदद से मारना होगा और इसमें भी डार्क मेज का नुकसान होगा। अगर वो अपनी डिमोनिक पावर मास्टर को मारने में खर्च करेगा तो वो उसे एनालाइज नहीं कर पाएगा जिससे उसे जनरेट करने में काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। तो इसका मतलब एक ही है कि किम वहां पर मरा ही होगा। अगर उसे साथी मिल जाते तो काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता, लेकिन जो डार्क मेज है उनकी इमेज इतनी ज्यादा खराब है जिसकी वजह से उन्हें कोई भी ज्वाइन नहीं करना चाहता। किम हंसते हुए पूछता है कि डिमोनिक पावर को वापिस से रिकवर कैसे किया जा सकता है, लेकिन वहां पर कोई भी उसके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं होता है सिवाय मास्टरों का जो झुंड है उनकी जो लाशों के सिवाय कोई भी नहीं होता है। वहां पर फॉरगॉटन का हिडन डंजन बॉस होता है जिसका नाम हमें आराकनेस बताया जाता है। वो एक बड़ा सा क्रीपी सा मकड़ा होता है जिस पर किम उसे पूछ रहा होता है कि तुम मेरे सवालों का जवाब दे सकती हो। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है और वो आसपास देखती है कि उसके जो बच्चे होते हैं वो मरे हुए होते हैं, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा जोड़ कर चिल्ला रही होती है। जिसे देखने के बाद किम उसे कह रहा होता है कि तुम्हारा जवाब गलत है और तुम्हारा जवाब गलत है और वो मकड़े को जोर से पंच मारते हुए कहता है कि डिमोनिक एनर्जी को चार्ज करने के लिए उसे यूज करके मॉन्स्टर को मारते रहो, बस यही एक चारा है जिससे वो जिंदा रह सकता है। किम वहां पर लगभग अकेले खड़ा होता है और ये बात है 246 डेज पहले की। कमांडर उसका नाम किम कंफर्म करता है और उसे कॉफी बनाकर देता है। किम कमांडर के हाथ से बनी कॉफी लेने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है। कमांडर उसके पास बैठ जाता है और पूछता है कि तुम हंटर कॉप को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। असल में जो यहाँ के लोग हैं वो हंटर कॉप्स को छोड़कर नॉर्मल कॉप्स में जा रहे हैं, जबकि वो अपनी पावर का यूज कर सकते हैं लेकिन वो यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं। किम उसे कहता है कि उसे डंजन में काम है। इस बात पर जो कमांडर है वो चुप हो जाता है। फिर वो जोर से हंसते हुए पूछता है कि तुम मजाक कर रहे हो ना। किम कॉफी पीते हुए कहता है कि वो मजाक नहीं कर रहा है। जो फ्लोर उसने तोड़ा कमांडर उसके पैसे नहीं लेगा तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर कमांडर को कौन बताए कि जो हमारा किम है वो उससे मजाक नहीं कर रहा है, वो सीरियस है। कोरिया में सारे डंजन एलिट और कॉप्स को कंट्रोल करता है। उन्हें डंजन की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और मॉन्स्टरों को मारने के उन्हें डंजन इन्वेस्टिगेट करने और मॉन्स्टरों को मारने के लिए टॉप प्रायोरिटी दी जाती। उन यूनिट को उनकी पावर के बेसिस पर लेवल अप करने का मौका मिलता है। किम सोच रहा होता है कि वो डंजन में जाएगा और वहां का जो कूड़ा कचरा है यानी कि वो गॉब्लिन्स को मारेगा और अपनी पावर को वापिस से हासिल करेगा। जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ते जाएगी वो अपनी खोई हुई पावर पर फोकस करेगा और उसे पाने की पूरी कोशिश करेगा। हासिल करने के बाद वो अपने लेवल को इतना बढ़ाएगा कि वो इतना अमीर बन जाएगा कि उसे कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ड्रीम वो देख रहा होता है और मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि उसके जो फेवरेट गेम है उसके और नए वर्जन निकल जाएंगे तो वो चिल करते हुए उन्हें खेल कर उनका मजा लेगा।
तभी वहां पर सोल्जर आता है और अपने कमांडर को सैल्यूट करता है। कमांडर उसको बहुत अच्छे से ग्रीट करता है। ये देखकर किम काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि एक मामूली सा सोल्जर को कमांडर इतने अच्छे तरीके से ग्रीट कर रहे हैं। कमांडर कहते हैं कि ये किम है, तो सोल्जर बिना उसका इंट्रोडक्शन लिए उससे पूछने लगता है कि तुम सही में एक हंटर कॉप्स हो, तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर है, तो मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे अंदर कौन सा स्किल है, तो मुझे अपना स्टेटस विंडो दिखाओ। यह सुनने के बाद किम कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा अकड़ू है, इसने तो मेरा नाम भी नहीं पूछा, क्या सब हंटर ऐसे ही होते हैं इसकी तरह अकड़ू, लेकिन जाने दो। बॉस की बातें मान लेता है और उसे याद आता है कि एसगार्ड में उसके पास एक स्टेटस विंडो था जो कि वैल्यूज और उनकी पॉइंट बताता था, जो कि किसी काम के नहीं थे उसके, इसलिए उसने ज्यादा यूज नहीं किया। लेकिन वो इस दुनिया में क्यूरियस होता है कि यहाँ का स्टेटस विंडो कैसा होगा। जब कीमो से स्टेटस विंडो को चेक करने लगता है तो वो देखता है कि वो एरर दिखा रहा है। जब वो सोल्जर उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो किम उसे दिखाता है और कहता है कि इसमें तो एरर दिखा रहा है। उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान होती है, जिसे देखने के बाद जो सोल्जर है वो काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, मानो वो न्यू रिक्रूटमेंट उसका मजाक उड़ा रहा हो। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ हंटर कॉप्स में एक लड़की का रिक्रूटमेंट हुआ होता है। वो कमांडर के सामने खड़ी होती है। कमांडर कह रहे होते हैं कि तुम्हारे पिताजी हंटर कॉप्स के हेड हैं और तुम उनकी बेटी हो, तो हम तुम्हारे ऊपर नरमी नहीं बरतेंगे। उस लड़की का नाम हमें सन बताया जाता है। वो कह रही होती है कि उसे कल ही ज्वाइनिंग लेटर मिला है और आज वो ट्रेनिंग में आ गई है, भले ही उसके डैड हंटर कॉप्स के हेड क्यों ना हो। वो कहती है कि उसके डैड की पोजीशन के बेसिस पर उसे चुना गया है। इस बात पर वो कह रही होती है कि वो अपनी पूरी मेहनत करेगी। आप जैसे नॉर्मल सोल्जर को ट्रीट करते हैं उसको भी बिल्कुल वैसा ही ट्रीट करना। इस बात पर कमांडर हंसते हुए कहते हैं कि तुम मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही हो। तुम्हारे जो डैड है उनके बेसिस पर तुम्हें नहीं चुना गया है और तुम कह रही हो कि तुम्हारे ऊपर हम तुम्हारे डैड की वजह से नरमी बरतेंगे। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। हंटर कॉप्स कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बात तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बताया होगा। कमांडर नरमी से कहते हैं कि तुम एक रुकी हो, तुम्हारे अंदर जोश है जो कि सिटीजन के बाकी लोगों के अंदर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ हंटर कॉप्स को ज्वाइन करने के लिए। इस बात पर सन शर्मिंदा होकर कहती है कि मैं शुक्रिया आपका करती हूँ। तभी वहां पर एक सोल्जर आता है और एक बस आ जाती है। वो बता रहा होता है कि उसमें एक नया लड़का आया है जिसे मिलने के बाद आप लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फील करेंगे। तो कमांडर सन को कहते हैं क्यों ना तुम इन सारी चीजों को उस लड़के को बताओ। दूसरी तरफ हमारा किम बिल्डिंग में एंटर करने से पहले उसका सवाल होता है कि इस बिल्डिंग में पीसी है। इस बात पर वो अकड़ू सोल्जर कहता है कि अपने काम पर ध्यान दो, अभी तो तुम्हें रिक्रूट भी नहीं किया गया है। किम को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, कहीं वो उसको बुला भला ना सुना दे, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है क्योंकि वो स्पेशल केस में यहाँ पर आया हुआ है। उसके लिए एक ट्रेनिंग रखी हुई है, अगर वो उसे पास कर लेगा तो उसे हंटर कॉप में ले लिया जाएगा। अगर यहाँ पर वो फेल होता है तो उसे मिलिट्री बेस में वापस फेंक दिया जाएगा और ये आकड़ू तो यही चाहता है कि वो खुद उसको मिलिट्री बेस में फेंक कर आए। इसलिए किंग अपने आप को शांत करता है और उससे एग्जाम की डिटेल पूछने लगता है। वो अकड़ू सोल्जर ईगोइस्ट होता है और अपने तरीके से बता रहा होता है मेरे पीछे एक लाल कलर की चीज देख रहे हो, अगर तुम उसे 10 मिनट में हिला दोगे तो तुम ट्रेनिंग को पास कर लोगे। अब देखते हैं क्या इसमें सच में स्किल्स है या फिर ये फ्रॉड लड़का यहाँ पर बस घूमने के लिए आया हुआ है। ये कोई आम पत्थर नहीं है, इसकी जो पावर है वो डेंस है, इसे तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ये डेंजर में पाया जाता है। इसे हिलाना किसी ऑर्डिनरी बंदे की बस की बात नहीं है। किम ये बातें सुनने के बाद स्माइल करता है और आगे बढ़ते हुए उसे कह रहा होता है कि ट्रेनिंग तो काफी ज्यादा आसान है, शुक्रिया मुझे ये टेस्ट के बारे में बताने के लिए। जो सोल्जर है वो काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि इतनी आसानी से ये चीजें बोलकर उस पत्थर को हिलाने जाना, इसका तो एक ही मतलब बनता है कि ये कोई फ्रॉड है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग अपने अंदर की पावर के बारे में बताकर यहाँ पर आते हैं और जब उनका टेस्ट लिया जाता है तो वो पत्थर को नहीं हिला पाते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये लड़का झूठ बोल रहा है या फिर सच। किम को समझ में आ जाता है कि इस पत्थर को नॉर्मली हिलाना है जिससे उसके स्टेटस विंडो के बारे में पता चल जाएगा।
सोल्जर बता रहा होता है कि उसने एक अफवाह सुनी थी कि ये बंदा 5 मीटर की जंप लिया और स्टेज पर कूद गया, लेकिन यहाँ पर उसका स्टेटस विंडो एरर कैसे बता रहा है उसके समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ कमांडर और सन भी वहां पर आ जाते हैं किम को देखने के लिए। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और कह रहे होते हैं कि बटालियन ने इस बंदे को चुना है तो मतलब इसमें कुछ तो बात होगी। इसका स्टेटस विंडो भी एरर बता रहा था। ये तो देखने में पता चलेगा कि वो इस पत्थर को हिला पाता है कि नहीं। किम उस पत्थर को देखता है और उसे याद आता है कि डंजन में इस तरीके के पत्थर बहुत सारे होते थे जिन्हें वो बिना स्ट्रेंथ के बड़े आराम से हिला देता था। और ऐसा ही सोच के वो अपने पंच को रेडी करता है और कहता है कि इसके अंदर डार्क एनर्जी भी जरूर होगी। जब किम अपने पंच को उस पत्थर पर मारता है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो कहता है कि इसमें तो कोई भी एनर्जी नहीं है। ये देखने के बाद जो कमांडर, सन और वो सोल्जर, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो किम को पागल मॉन्स्टर कह रहा होता है। उसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम हमें युग बताया जाता है। वो बाकी सोल्जरों के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और स्टेप चढ़ रहा होता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे पता चलता है कि ये तो बस एक ट्रेलर है। उसे आगे 4 हफ्ते तक सैंडबैग पैर में बांधकर 6000 फीट चढ़ना होगा। ये उसकी जिंदगी को नरक बनाने के लिए काफी है, लेकिन बात इतनी सी नहीं है। उसे 4 हफ्तों के बाद फिर एक नई ट्रेनिंग के लिए जाना होगा, जो कि असल मायने में कॉप्स का रिक्रूटमेंट वहां पर होता है। ये तो एक हेल की तरह है। लेकिन यहाँ पर भी बातें खत्म नहीं होती। उनका इंस्ट्रक्टर ली, वो उन्हें टॉर्चर कर रहा होता है। जैसे ही वो स्लो होते हैं तो वो उन्हें मारता है और उनके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कहता है। वो बिल्कुल पागल है। पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि बगल में जो किम है वो तो बड़े मजे में उन स्टेप्स को चढ़ रहा होता है। वो बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं कर रहा होता है, जैसा कि ट्रेनिंग का सबसे मेन हिस्सा होता है कि हमें ट्रेनिंग करते रहनी है और कोई भी कंप्लेन नहीं करना है। किम दौड़ते हुए बता रहा होता है कि ये लोग में कमी होगी लेकिन मुझ में नहीं है, क्योंकि ये हेल भरी ट्रेनिंग उसके लिए स्वीट एंड सॉल्टी जैसी होती है। उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और यहाँ पर जो आर्मी की सैंडबैग्स वाली ड्रेस है वो बिल्कुल उस पर परफेक्टली सूट करती है। वो एसगार्ड के फटे पुराने कपड़ों से तो बहुत ज्यादा स्टाइलिश है। साथ ही यहाँ का जो खाना है वो काफी ज्यादा लाजवाब है। इनका शेड्यूल भी काफी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि इसमें उसे फ्री टाइम भी मिलता है। वो रात में जो चाहे वो कर सकता है। उसने यहाँ पर सुना है कि इस बिल्डिंग में एक पीसी रूम भी है जो कि गेमिंग की तरह लगता है। वो कह रहा होता है कि यहाँ के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करो, फिर तुम्हारे मजे ही मजे। शुरू में तो उसे लगा था कि ये जगह बोरिंग है, वो यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने देखा यहाँ का खाना, यहाँ पर एक पीसी है और उसकी सैलरी काफी ज्यादा अच्छी है, यही लाइफ स्टाइल तो वो चाहता था। इस बात पर वो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जोर से चिल्लाता है कि ये हंटर एकेडमी तो काफी ज्यादा कमाल की है। दूसरी तरफ योको से सांस नहीं आ रही होती है। वो किम को देखकर कह रहा होता है कि ये तो पागल मॉन्स्टर है। दूसरी तरफ जो हमारा किम है वो तो पहाड़ चढ़कर इंस्ट्रक्टर ली के पास पहुंच जाता है। ली उसे देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है। वो बताता है कि इस ट्रेनिंग को पार करने में लगभग 1 घंटा लग जाता है, लेकिन इसने तो 30 मिनट से पहले ही ट्रेनिंग को पार कर लिया। किम उसके अगल बगल नाचने लगता है और उसे उसका प्रॉमिस याद दिलाने लगता है, उसे एक आउटिंग पास देना। किम को वो आउटिंग पास दे देता है। किम सोच रहा होता है कि वो इस पास का क्या करेगा, लेकिन वो आगे बढ़ता है। ली सोच रहा होता है कि इसने इस ट्रेनिंग को बड़े आराम से कर दिया, लेकिन मैटर ये करता है कि मॉन्स्टर के सामने रिएक्ट कौन करता है पहले। हंटर कॉप्स के असल मायने तो ये है, ये नॉर्मल ट्रेनिंग है, असल ट्रेनिंग तो मॉन्स्टर के सामने होगी। ली कहते हैं कि वो किम के ऊपर अपनी पूरी नजर रखेंगे। दूसरी तरफ जो क्लासमेट है वो काफी ज्यादा जोड़कर चिल्ला रहे होते हैं और परेशान हो गए होते हैं इस भयानक ट्रेनिंग से, और कहते हैं कि ये ट्रेनिंग अब उनसे नहीं होती है। फिर यूक अपने विंडो स्टेटस को चेक कर रहा होता है और वो देखता है कि उसका 1 पॉइंट बढ़ गया है। ये बात सुनने के बाद सारे रिक्रूटमेंट्स उसके पास आ जाते हैं और ये देखने के बाद उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। दूसरी तरफ किंग अपने पास को देख रहा होता है और उसको हैरानी होती है कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो 1 पॉइंट बढ़ने पर ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब वो एसगार्ड में ट्रेनिंग करता था उसका डिमोनिक मास्टर उसे इतनी कड़ी ट्रेनिंग करवाता था, एक दिन में 10 पॉइंट निकलवाने के लिए उसकी जान झोंक देता था।
फिर वही उसके जो क्लासमेट होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये आउटिंग पास का क्या करेगा। वो लोग काफी ज्यादा जल रहे होते हैं किम से। एक बंदा ये भी बताता है कि ली से आज तक कोई भी आउटिंग पास नहीं जीत पाया है। तभी वो लोग किम के अगल बगल आ जाते हैं और हंसते हुए पूछ रहे होते हैं कि तुम आउटिंग पास का क्या करोगे। इस बात से किंग काफी ज्यादा हैरान होता है कि लोग उसके आसपास आके बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि एसगार्ड में वो एक डार्क मिस्ट था और लोग उसके सामने से भटकना तो दूर की बात, अगर वो उसके पास से निकल जाते थे तो वो उसे बैड लक मानते थे। लेकिन ये लोग उससे हंसी मजाक कर रहे हैं। इस बात से वो काफी ज्यादा खुश होता है। तभी वहां पर दो लोग बातें कर रहे होते हैं कि पीसी रूम अभी खुल गया है। इस बात को सुनने के बाद किम दौड़ा दौड़ा पीसी रूम में पहुंच जाता है और वो अपना फेवरेट गेम खेल रहा होता है। साथ ही वहां पर टाइम हो जाता है, यानी कि 9 बज जाते हैं। 2 घंटे की नींद की बारी आ जाती है। उसे याद है कि एसगार्ड में उसे 1 घंटा भी सोने नहीं दिया जाता था, तो 2 घंटा उसके लिए काफी है। लेकिन आखिरी के कुछ मिनट पर वो पीसी में अपनी जान झोंक देता है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि ये तो बिल्कुल पागल है। फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग की बारी आती है। इंस्ट्रक्टर लियो ने बता रहे होते हैं कि हमें ज्यादा दूर नहीं जाना है, लेकिन हमारी जो स्पीड है उन्हें मेंटेन रखनी है और 40 मिनट में ये पूरा करना है, और जो नहीं कर पाएगा तो उसे ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। किम मजे में पानी पी रहा होता है। युग उससे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। उसकी तो सांस भी नहीं आ रही होती है और ये बंदा इस मुश्किल ट्रेनिंग को यूं कर लिया होता है, इसका तो एक बूंद पसीना भी नहीं आया होता है। आखिर ये बंदा ऐसा कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि ये पूरे 1 हफ्ते से सोया भी नहीं है, बस उसने 2 घंटे की नींद ही ली है। पूरा दिन पीसी में गेम खेलता रहता है। आखिर ये कैसे कर लेता है। तभी किम उसके मुंह में पानी डाल देता है और कह रहा होता है कि मैं तुम लोग के लिए पानी लेकर आया हूँ। सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है। एक लड़का उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है और उसे कह रहा होता है कि मेरे प्यारे दोस्त मुझे पानी पिला दो। कि मुझे पानी पिला देता है। दूसरी तरफ जितने भी लड़के होते हैं वो उसके पास लाइन लगा लेते हैं और बारी बारी एक घूंट के लिए तरस रहे होते हैं, मानो जैसे उसके एक घूंट को पीने के बाद उसकी जैसी फुर्ती आ जाएगी। फिर वहां पर एक बूढ़ा सा आदमी जो कि एक जनरल होता है वो जोड़कर चिल्ला रहा होता है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो। तुम लोग में से आधे लोग ही सिलेक्ट हुए हो जो कि विंडो स्टेटस को मेंटेन कर पाया है। इस बात पर वो बता रहा होता है कि ये सबसे ज्यादा बुरी बैच है, जिसे ये नहीं पता कि अपने स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जा सकता है। वो बहुत ज्यादा भला बुरा सुना रहा होता है। किम कह रहा होता है कि ये तो एक थर्ड पार्टी मैच की तरह है जो कि लोगों के बारे में बहुत ज्यादा बुरा भला कहता है। और वो बूढ़ा जनरल उन लोगों को बता रहा होता है कि अगर तुमने यहाँ पर ट्रेनिंग को पास नहीं किया और जो बचे कुछ हैं वो लोग पास कर कर आगे भी जाते हैं तो वो मौत के मुंह में जाएंगे, क्योंकि जैसे उनके हालात वो देख पा रहा है वो लास्ट ट्रेनिंग तक तो सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। जो बचे कुछ हैं जो कि अपने पहले ही मिशन में निपट जाएंगे। फिर वो लास्ट ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं, डंजन असेसमेंट ट्रेनिंग। उसमें पहुंचना और उसे पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उन्हें देखकर लग रहा होता है कि वो तो वहां पहुंच भी नहीं पाएंगे। जो नॉर्मली डंजन ओपन होते हैं उनके अंदर के जो मॉन्स्टर है उन्हें मारने के बाद वो डंजन कभी कभी बंद नहीं होते हैं। उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती है और उनका लेआउट ओपन और क्लोज हो रहा होता है। हम उसे ट्रेनिंग के रूप में यूज करते हैं, जो कि रियल लाइफ में कॉप्स को डंजन में जाकर उन मॉन्स्टर से लड़ने का एक्सपीरियंस मिलता है। ये बातें सुनने के बाद वहां पर जितने भी रुकी होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और परेशान होने लगते हैं कि कुछ तो बुरा होने वाला है। वो जनरल वहां पर चीजों को और ज्यादा इंटेंस बनाने लगता है। वो बता रहा होता है कि ये ट्रेनिंग हॉर्स में राइड करने वाले एक पर्सन की होती है, उसे टाइट लेदर बेल्ट। हॉर्स में ट्रेनिंग करने वाले एक पर्सन की होती है, उसे टाइट लेदर बैग। हॉर्स में ट्रेनिंग करने वाले उस पर्सन की होती है, उसे टाइट लेदर बैग से बांधा जाता है, जिसके बाद उसे एक अच्छी सी प्यारी सी गाजर खिलाई जाती है, जिससे उसके दिमाग को एक बूस्ट मिलता है। वो उन लोगों को ऐसा ही मोटिवेशन दे रहा होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ कमी ना रह जाए तो वो बाकी लोगों को बताता है कि जो भी हाईएस्ट रैंक लाएगा उसे मैं एक इनाम दूंगा, जो कि होगा 2 days 3 night पैकेज। मेरा मतलब है कि 3 days 2 night पैकेज, एक बढ़िया हॉलीडे जहां पर आप लोग एंजॉय कर पाओगे। उन्हें लगता है कि ये इनाम उनके बीच में आग लगा देगा। ये जरूर एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा। तभी वो उनसे पूछता है कि आप लोगों को ये इनाम कैसा लगा। तो वो लोग उसकी बातें सुनने के बाद कह रहे होते हैं कि पागल है क्या, एक छोटे से इनाम के लिए अपनी जान थोड़ी ना दे देंगे।
जनरल उन लोगों को जोश दिलाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उनके जो चेहरे होते हैं वो सुन्न हो जाते हैं। पर उसी भीड़ में एक ऐसा बंदा भी होता है जो इनाम के लिए एक्साइटेड होता है, और वो और कोई नहीं किम होता है। उसे देखने के बाद उन लोग समझ जाते हैं कि उससे बड़ा पागल तो ये है। फिर उसके बाद सारे लड़के डंजन के पास खड़े होते हैं। वो देखते हैं कि डंजन काफी ज्यादा बड़ा है। उसे देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं कि हमें इसके अंदर जाना है, लेकिन किम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी वहां पर एक ट्रक आता है। उसे देखने के बाद वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। मतलब उनके अंदर बहुत डरावने फॉक्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा खूंखार लग रहे होते हैं। उसे देखने के बाद लड़के कांपने लगते हैं। एक तो नीचे गिर जाता है, दूसरा भागने के लिए रास्ता ढूंढ रहा होता है। लेकिन किम को तो वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। तभी वहां पर जनरल आता है और चिल्ला के कहता है, क्या इसी दिन के लिए तुम्हें मैंने ट्रेन किया था? और वो आगे बताता है कि तुम्हें 4 टीम में डिवाइड किया जाएगा, हर एक को एक एक डंजन में जाना होगा और उधर फॉक्स से लड़ाई करनी होगी। जो भी 1 घंटे में एक फोर्स को हरा देता है वो ट्रेनिंग को पास कर लेगा। सिंपल सी बात है। फिर वो रूल और रेगुलेशन के बारे में बताता है। अगर तुम्हें चोट लगे तो तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ के बारे में ध्यान देना चाहिए। अगर तुम वहां पर डर रहे हो तो तुम्हें अपने दिमाग पर काम करना होगा। यही सारी चीजें तुम्हें करनी होगी। वहीं पर ली उन्हें कह रहा होता है कि सब लोग एक एक कर कर जाएंगे। फिर लड़के लोग अपना सूट पहनने लगते हैं। किम देखता है कि ये जो सूट है उसके ऊपर कंफर्टेबल नहीं आ रहा होता है। वो देखता है कि ये सूट तो 50 मिलियन के हैं और इसे कई लोगों ने पहना है क्योंकि उसके पसीने की बदबू से वो पता लगा पा रहा होता है। सिंपल सी बात है कि उसे वो सूट पसंद नहीं आ रहा होता है। इसलिए वो जनरल से पूछता है, हम जब मॉन्स्टर को मार देंगे तो क्या मैं अपना सूट उतार सकता हूँ? जनरल उसकी बातों पर चिल्ला रहा होता है। जब वो उसका फेस देखता है तो वो समझ जाता है कि ये तो नंबर 1 किम है, तो उसे परमिशन दे देता है। लेकिन जनरल उसको इतने में नहीं छोड़ने वाला था। वो उसे कहता है कि तुम्हें उनके सामने शो ऑफ नहीं करना है, अपने टीम मेंबर्स को बताना है क्योंकि तुम नंबर 1 रिक्रूटमेंट कॉप्स हो। किम ये बातें सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो उसके बाएं हाथ का खेल है। पार्क में घूमते हुए उन मॉन्स्टरों को वो आराम से मार देगा। फिर वो अपने साथियों के पास जाता है और उन्हें जोर से चिल्लाते हुए बताता है कि उसके पास एक प्लान है। वो लड़के उसके प्लान को सुनने के लिए एक्साइटेड होते हैं। किम बताने लगता है कि उसके सामने जाओ, उसके पैर पर एक अपनी जोड़कर किक मारो। अगर वो वहां पर नहीं गिरता है तो उसकी पीठ को पकड़ो और मोड़ दो। अगर वो प्लान भी काम नहीं करता है तो उसकी गर्दन को पकड़कर मोड़कर उसे उठाकर पटक दो। ये प्लान बताते बताते किम इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उनसे पूछता है कि कैसा लगा मेरा प्लान। उनके चेहरे देखकर आप लोग बता सकते हैं कि किम का प्लान उन्हें कैसा लगा होगा। बिल्कुल वाहियात। अगर ये लोग इतना सब कर सकते तो इतना डरे नहीं होते। तभी जनरल जोड़कर चिल्लाता है कि गेट को खोल दो, सब लोग सावधान हो जाओ। ली केज को खोलता है। वहां से मॉन्स्टर एक के बाद एक निकलने लगते हैं, लेकिन वो रिक्रूटमेंट के पास नहीं जाते बल्कि वो डंजन में जाकर सीधा घुस जाते हैं। किम कह रहा होता है कि उन लोग ने अपने घर का दरवाजा देखा और वो सीधा वहां पर घुस गए। इस बात पर उसके जो साथी होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो उनकी साइकोलॉजी को समझने में। वो लोग हंसी मजाक करने लगते हैं। इस बात पर वहां पर जो जनरल होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि ये ट्रेनिंग ग्राउंड है, ना कि तुम्हारे जो इस ट्रेनिंग को पूरा करोगे। इस बात पर वो 3 लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं, लेकिन किम को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग घबराते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, डंजन के पास खड़े होते हैं, लेकिन किम तो चाहता है कि वो सबसे पहले ये सूट को उतार दे क्योंकि वो उसे इरिटेट कर रहा होता है। जनरल कह रहा होता है कि इनकी हर एक मूवमेंट पर नजर रखना। ली तैयार होता है। हमारी टीम डंजन के अंदर आती है और वहां पर रिक्रूटमेंट टीम भी होती है जो कि उनके ऊपर नजर रख रही होती है। उनमें से एक बंदा जाना पहचाना होता है जो कि किम को सबसे पहले मिला था। उसकी नजर किम पर जाती है और वो देखकर हैरान होता है कि ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, और उसके बारे में उसे पता होता है कि ये जो बंदा है एकेडमी का सबसे होनहार स्टूडेंट है जो कि हर ट्रेनिंग पर टॉप कर रहा है। लेकिन ये रियल लाइफ ट्रेनिंग है, इसमें रियल मॉन्स्टर आएंगे। वो कैसे उन्हें हैंडल करता है ये देखने वाली बात होगी क्योंकि उन्हें पहले चुना गया है। उनके अंदर एक्साइटमेंट और डर दोनों के इमोशन एक साथ बह रहे होते हैं। अब देखते हैं कि वो उन मॉन्स्टरों से कैसे लड़ते हैं। किम कह रहा होता है कि ये तो उसके लिए बच्चों का खेल है। वो तुरंत इन मॉन्स्टर को मार देगा और इस डंडन से निकल जाएगा।
लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो जो उसके साथ आए हैं उन्हें एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तभी उनके सामने वो मास्टर आ गए होते हैं। किम आगे बढ़ता है और उन्हें रिलैक्स करने को कहता है। किम आगे बढ़ता है और कह रहा होता है कि वो एक अच्छा इंसान है, वो अपने टीममेट की मदद करेगा और उन्हें सिखाएगा कि मॉन्स्टर को कैसे मारा जा सकता है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और डरे भी होते हैं। उन लोगों को किम का प्लान बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है, तो किम डिसाइड करता है कि वो पहले एग्जाम्पल देगा। एक मॉन्स्टर वुल्फ उसके ऊपर अटैक करता है। किम उसके सर पर जोर से पंच मारता है। तभी दूसरा जो मॉन्स्टर वुल्फ होता है वो दूसरे रिक्रूटमेंट की तरफ बढ़ता है और उसके हाथ को काटने लगता है। इस पर वो जोर से हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। किम तुरंत उसकी मदद के लिए जाता है और उस वुल्फ को किक मारता है और उसके साथ ही वो उसे खत्म कर देता है। किम बिल्कुल उनके लीडर की तरह बर्ताव कर रहा होता है। वो उन्हें समझा रहा होता है, डांट रहा होता है और कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, तुम लोग को अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा और मॉन्स्टर से लड़ने की पूरी कोशिश करनी होगी, वो भी बिना डरे। अगर वो डरते हैं तो मॉन्स्टर इस बात का फायदा उठा लेंगे। वो उन्हें समझाते हुए कहता है कि हमें मिलकर उनसे बैटल लड़नी होगी। अगर ये रियल लाइफ बैटल होती तो अभी तक हमारे दो साथी कब के निपट गए होते। हमारी जो संख्या है वो ज्यादा है, तो हमें मिलकर काम करना होगा और उन मॉन्स्टरों को धूल चटानी होगी। और डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम लोग हंटर्स हैं। तो ये बात सुनने के बाद उनके अंदर जोश आ जाता है और वो लोग लीड करने लगते हैं। पीछे से हमारा किम उनको गाइड कर रहा होता है। इस तरीके से उस फॉक्स को हराया जा सकता है। पहले उसको घेरो और पकड़ने की पूरी कोशिश करो, उसके ऊपर पुश कर दो। अगर तुम लोग उसे डरा हुआ दिखाओगे तो वो उल्टा तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा। तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। हमारा किम इतने अच्छे से गाइड कर रहा होता है, एक कोच अपने प्लेयर को ट्रेनिंग दे रहा हो और वो इतने अच्छे से बताता है कि वो लोग बिल्कुल वैसा ही करते हैं। जब वो फॉक्स डरा हुआ हो तो उसके ऊपर झपट्टा मार देना। वो लोग किम की बातों को फॉलो कर रहे होते हैं। पीछे जो इंस्ट्रक्टर की टीम होती है वो ये सब देखकर हैरान हो रही होती है। ये नॉर्मल रिक्रूटमेंट है जो कि एक प्रोफेशनल की तरह ट्रेनिंग दे रहा है और वो लोग मॉन्स्टर फॉक्स को गली का कुत्ता समझ के मार रहे हो। वो लोग किम की बातों को फॉलो कर रहे होते हैं। साथ ही वो ये कह रहे होते हैं कि ये कमांडर कहीं पर गुम हो गया हो और वापिस आ गया हो और अपने लोगों को ट्रेनिंग देने लगा हो। उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। यही चीजें उसे टॉपर बनाती है। वो अपनी स्क्वाड को प्रॉपर ट्रेनिंग देता है और उन्हें शाबाशी देता है। अगर वो गलती करते हैं तो उन्हें समझाने लगता है और हर चीज के लिए एनकरेज कर रहा होता है। इसलिए वो स्कोरिंग बोर्ड पर टॉप पर है। उसकी लीडरशिप की वजह से उसे टेबल का टॉपर बना देती है। उसके जो साथी होते हैं उन्हें एवरेज मार्क्स मिलते हैं। वहीं पर वो लोग आते हैं जो कि उनके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। वो अपने लोगों को बताते हैं कि पहली टीम ने टेस्ट को पास कर लिया है। उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं कि मुझसे पूछ रहा होता है कि उसने 2 नाइट 3 डेज का जो पैकेज है वो जीत लिया है। वो चिल्लाकर कह रहा होता है। उसकी एक्साइटमेंट देखकर वो लोग उसको शांत कराते हैं और कहते हैं कि ये एक सीरियस सिचुएशन है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए और अपनी टीम का भी। तुम्हें इतना एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। जब तक हमारी जितनी भी टीम है वो पास नहीं कर लेती तब तक। किम कहता है कि चिल करो, हमने टेस्ट को पास कर लिया है। फिर वो लोग बाहर जा ही रहे होते हैं कि जो डंजन का दरवाजा है वो अपने आप हिलने लगता है। उनके सामने पत्थर गिर जाता है। वो लोग डरने लगते हैं और बाहर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किम वहां पर डरता नहीं है। वो कह रहा होता है कि ये नॉर्मल बात है, ये कोई अर्थक्वेक नहीं है, डंजन अपने आप ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और ये चीजें देखकर जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो जोर जोर कर चिल्लाने लगते हैं और डरने लगते हैं। जो इंस्ट्रक्टर हैं वो भी काफी ज्यादा डर गए होते हैं क्योंकि जो डंजन का दरवाजा है वो लगभग बंद हो गया होता है। वो लोग बाहर कम्युनिकेशन करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये चीजें उनके सामने अचानक हो गई होती है। असल में बात यह है कि जो डंजन है उनके साइज अलग अलग तरीके से बदलते रहते हैं और वो कहीं कहीं पर बंद चालू होते रहते हैं और इसकी जो रेडियो वेव होती है वो उनकी तरफ पहुंच जाती है। उन्हें पता होता है कि कब क्या होगा, लेकिन ये चीजें अचानक हो जाती है जिससे जो कम्युनिकेशन होती है वो टूट जाती है। इंस्ट्रक्टर उन लोगों को कहते हैं कि शांत हो जाओ, ये चीजें अचानक से हो गई है। फिर वो लोग उन लोगों को एक कोने पे लेके जाते हैं उनकी सेफ्टी के लिए। फिर इंस्ट्रक्टर उन लोगों को बता रहा होता है कि ये मैनुअली हुआ है और अचानक से हुआ है, लेकिन तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये चीजें जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो
तुम लोग चिल करो। ये बात सुनने के बाद जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो कह रहे होते हैं कि इनकी बातों में दम है, हमें चिल करना चाहिए। तो वो लोग चिल करते हैं। दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है कि आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर पे हमारे जो जनरल है वो यहाँ की चीजों का अंदाजा लगा रहे होंगे और वो यहाँ की चीजों का अंदाजा लगा रहे होंगे और वो जरूर हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किम उनके एक्सप्रेशन से बता सकता है कि इन लोग ने कहा कि ये चीजें मैनुअली हुई है, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लोग खुद भी जानते हैं कि यहाँ की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि उसे याद है कि एसगार्ड में भी यही चीजें हुई थी, लेकिन वो यहाँ से अलग थी। वो थोड़ा पॉसिबल चीजें थी जहाँ पर वो फाइट करके सरवाइव कर पा रहा था, लेकिन यहाँ की चीजों को देखते हुए उसे लग रहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। दूसरी तरफ वो इंस्ट्रक्टर डर गए होते हैं, क्योंकि यहाँ की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बुरी होने वाली है। उनका जो दूसरा इंस्ट्रक्टर होता है वो बताता है जो मैनुअली ये जो डंजन बन हुआ है ये पॉसिबल दो चीजों के कारण होता है। पहली, जो डंजन में जितने भी मॉन्स्टर थे वो खत्म हो गए हैं, इसलिए डंजन क्लोज हो गया है। दूसरी, ये डंजन का गेट बंद हो गया है लेकिन इनविजिबली खुला है। इसका मतलब एक ही है कि यहाँ पर कोई एक पावरफुल मॉन्स्टर है जो कि इसके अंदर आ गया है, या फिर यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर हैं, या फिर यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर आने वाले हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसका एक ही रास्ता है कि सारे मॉन्स्टरों को खत्म करना पड़ेगा, तभी जाकर डंजन का गेट खुलेगा। लेकिन चीजें मुश्किल तब बन जाती है कि यहाँ पर हमारे साथ रुकी है और हमें इतनी ट्रेनिंग नहीं मिली कि हम उन मॉन्स्टरों का प्रोफेशनल की तरह सामना कर सकते हैं। लेकिन हमारी टीम में 4 लोग हैं, पर अब हमारी टीम में 6 लोग हैं, जिसमें से 4 लोग रुकीज हैं और 2 एक्सपीरियंस्ड है। तो हमें इसी हिसाब से उन मॉन्स्टरों का सामना करना होगा। तो ये बातें उन रूकीज को ये लोग बता रहे होते हैं। रूकीज काफी ज्यादा डर जाते हैं, तो वो इंस्ट्रक्टर बता रहे होते हैं कि हमें भी नहीं पता कि इस डंजन में किस तरीके के मॉन्स्टर आने वाले हैं। उन्होंने तो गेयर अप भी नहीं किया है, अगर यहाँ पर नॉर्मल सा गॉब्लिन भी आ जाए तो उन्हें मार देगा। उन्हें बस यही बताया गया था कि यहाँ पर आप लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए हमें भेजा गया है, उन्हें आप लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा गया था। वो तो यहाँ पर तैयार भी नहीं थे, इसलिए वो कह रहे होते हैं कि जो सेफ्टी सूट जो कैंडिडेट है उन्होंने पहना है, हमें उन्हें आगे रखना चाहिए, जो कि मॉन्स्टर के खिलाफ काफी ज्यादा असरमंद है। अगर वो मॉन्स्टरों का सामना बिना सूट के करेंगे तो वो एक झटके में मारे जाएंगे। उन्हें अपने आप को डिफेंसनेस करना होगा, इसलिए वो कैंडिडेट को अपने सामने रखते हैं, क्योंकि जो वो सूट पहने हैं उनकी मदद से वो मॉन्स्टर के वार को बड़े आराम से झेल लेंगे और जो उनके पीछे हैं वो उनको बैकअप देंगे। लेकिन जो इंस्ट्रक्टर है वो ऐसा करने से झिझक रहा होता है कि उसने उन लोगों को ट्रेनिंग दी होती है और वो सोच रहा होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर हालात ऐसे हो गए हैं, जो जरूरी है वो चीजें करनी होगी। लेकिन किम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है, जैसे उसको कोई भी फर्क ना पड़ रहा हो। लेकिन उसके टीममेट काफी ज्यादा डरे होते हैं, अभी तो उन्होंने ट्रेनिंग को पूरा किया, अब उन लोग काफी ज्यादा बुरे हालात में फंस गए हैं। अचानक से किम को अजीब सा फील होने लगता है। इंस्ट्रक्टर 1 अपना सर पकड़कर जोर से चिल्लाने लगता है। किम सबको कह रहा होता है कि कोई भी उसके पास ना जाए, लेकिन इंस्ट्रक्टर 2 उसके पास जाने लगता है और उसे भी सेम चीज होने लगती है। वो दोनों चिल्ला रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं और बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर वो लोग डर जाते हैं। किम उन्हें कह रहा होता है कि तुम लोग पीछे रहो, मैं सिचुएशन को देखता हूँ और पता लगाता हूँ कि उन्हें क्या हुआ है। वो उनके पास जाता है और उन्हें चेक करता है। उसे समझ में आता है कि ये लोग बस बेहोश हुए हैं, उन्हें कुछ ऐसा सीरियस नहीं हुआ है। अचानक से वो फील करता है कि कुछ जानी पहचानी सी चीज। वो तुरंत इंस्ट्रक्टर को अपने साथी को सौंपता है और उन्हें कह रहा होता है कि इन्हें सेफ जगह पर लेकर जाओ और तुम भी चले जाओ, मेरे पीछे बिल्कुल भी मत आना। ये बात सुनने के बाद उनका जो साथी होता है वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए, हमारे इंस्ट्रक्टर बेहोश हो गए हैं। किम उसकी बातों को नहीं सुनता है और आगे बढ़ जाता है उस गहरे डंजन में। उसके चेहरे पर स्माइल होती है और उसे फील हो रहा होता है कि ये जो एनर्जी है वो एक डिमोनिक मॉन्स्टर की है।
जिसने उसके इंस्ट्रक्टर को बेहोश कर दिया। ये वो डंजन है जो कि मैजिकल वर्ल्ड में ओपन होता था, लेकिन अब ये अर्थ पर ओपन हो रहे हैं। अगर कोई अवेकन भी डिमोनिक एनर्जी को सेंस करता है तो वो बेहोश हो जाता है। इस बात पर उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि इसका रीजन साफ है। एक गॉड होते हैं जो डेमोनिक एनर्जी से बचने के लिए उन्हें एक गार्ड देते हैं, यानी कि उन्हें ब्लेस करते हैं, जिससे वो डिमोनिक एनर्जी से प्रोटेक्टेड रहे। ये आम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन डार्क मेज के लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम्हारा फोन स्विच ऑफ हो गया हो और ये डार्क एनर्जी बिल्कुल उसके चार्जर का काम करती है। फिर वो आगे पहुंच जाता है, वहां पर बिल्कुल सन्नाटा होता है, उसे वहां पर कोई भी मॉन्स्टर नजर नहीं आ रहा होता है। लेकिन एक बात उसे पता होती है कि वो एक डार्क मैच रह चुका है, इसलिए वो ऊपर देखता है और वहां पर एक मॉन्स्टर होता है। उसे ऐसा महसूस पहले ही हो गया था। वो ऊपर देखता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये तो डार्क हाउंड है। ये बिल्कुल एक क्यूट सा पपी जैसे लग रहा होता है, लेकिन इसे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इनकी ब्रीड इतनी ज्यादा खतरनाक है, जब वो एसगार्ड में पहले दिन समन हुआ था तब उसका सामना डार्क हाउंड से हुआ था। ये डार्क हाउंड इतने ज्यादा खतरनाक है, जो अर्थ में जितने भी मॉन्स्टर है वो उसके आसपास भी भटकने से डरते हैं। वो उस दिन अपनी जान जैसे तैसे बचाता है। 1 ईयर की लंबी ट्रेनिंग के बाद उसने डार्क हाउंड को हराया था। प्रेजेंट में डार्क हाउंड उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। किम बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसकी मुलाकात एक दोस्त से हो गई है। एक ईविल सी स्माइल देते हुए वो अपने पंच को रेडी करता है और डार्क हाउंड को मारता है और उसे कह रहा होता है कि शुक्रिया मुझसे मिलने के लिए। डार्क हाउंड की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि उसके दांत और उसके मुंह से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है और किंग की आंखों में वो डिमोनिक एनर्जी की भूख साफ साफ दिख रही होती है। लेकिन उस पंच के इम्पैक्ट से उसे कुछ नहीं होता है। उसके अंदर से डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है और उसे हील कर रही होती है, लेकिन जो उसके खून के छींटे होते हैं वो एसिड से कम नहीं होते हैं। अगर कोई आम इंसान उसको छू ले तो उसका हाथ गल जाएगा और इस शैतान से लड़ना कोई आम बात नहीं है। कि वहां पर अपने आप को तैयार कर रहा होता है, उसे वो डिमोनिक एनर्जी चाहिए। क्योंकि हमारा किम एक डार्क मैच रह चुका है, इसलिए उसे उस खून के चीटों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपना हाथ बढ़ाता है और डेमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। इसके जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि किम एक डार्क मैच रह चुका है, इसलिए उसे साइड इफेक्ट नहीं हो रहे होते हैं। वो अपने आप को लगभग 5% चार्ज कर लेता है और वो कह रहा होता है कि वो हैरान है एसगार्ड का मॉन्स्टर इस दुनिया में क्या कर रहा है। जब वो अर्थ पर आया था तो उसे लगा था कि नॉर्मल मॉन्स्टर से उसकी मुलाकात होगी, और ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसकी डार्क एनर्जी की वजह से उसके जो सीनियर है वो बेहोश हो गए। और उसे यहाँ पर चिंता होने लगती है, क्योंकि ये डिमोनिक एनर्जी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और ये डार्क हाउंड तो उससे भी ज्यादा। और इसके बारे में उसके सीनियर ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा। जो डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके पावर को यूज कर सकता है, साथ में एक पोर्टल भी खोल सकता है, वो सिर्फ एक डार्क मैच ही कर सकता है। लेकिन ये इंसानों के बस की बात नहीं है। तो ये जो मॉन्स्टर है इस दुनिया में क्या कर रहा है, उसे लग रहा होता है कि ये सेंट का काम होगा, वही ये काम कर सकता है। उसके अंदर भी एक एबिलिटी होती है कि वो डिमोनिक एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन वो यहाँ पर कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। कोरिया में डार्क हाउंड का आना ये उसके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है, पर वो ये चीजें पता लगा कर रहेगा और डार्क हाउंड के बारे में रिपोर्ट जरूर करेगा। तभी दूसरी तरफ इंस्ट्रक्टर को होश आता है। वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो सीधा उठकर बैठ जाते हैं और सब चीजों की अपडेट मांग रहे होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि अब तो वो ज़ॉम्बी बन गए होंगे, लेकिन अभी तो वो ठीक है। तब स्टूडेंट बताता है कि आपके बेहोश होने के बाद जो किम है वो टर्जन की तरफ बढ़ गया। ये बात सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इस बात पर इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि ये रीजन काफी है किम को बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो तो यहाँ पर सो गया था, उसकी भी गलती है। उसको यहाँ पर स्टूडेंट की प्रोटेक्शन के लिए भेजा गया है, लेकिन वो तो बड़े मजे से सो रहा था। पर यह बात भी गलत है कि किम को अकेले चार्ज नहीं करना चाहिए था, उसे तुरंत किम के पीछे जाना होगा। तभी एक रुकी इतना ज्यादा हैरान होता है। वो सामने देखता है कि किम डार्क हाउंड को अपने कंधे पर रखकर लेकर आ रहा होता है, मानो जैसा कुछ हुआ ही नहीं हो। वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जैसे लग रहा होता है कि ये तो उसके रोज का काम है। किम उनके सामने उस मॉन्स्टर को पटक देता है और कह रहा होता है कि इसके बारे में पता लगाओ, कहीं ये जिंदा तो नहीं है।
ये चीजें इंस्ट्रक्टर चेक कर रहे होते हैं। ये तो काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर है और रिक्रूटमेंट टीम को भी पता चल जाता है कि ये जो मॉन्स्टर है और जिन मॉन्स्टर से हम लड़ रहे थे ये तो उनके बच्चे थे। तभी वहां पर चमत्कार होता है, वो डंजन का गेट चमकने लगता है, अब विजिबल होने लगता है और वो सोचने लगते हैं यहाँ पर चीजें कहाँ से कहाँ चली गई, आखिर यहाँ पर हुआ क्या। वो किम से पूछ रहे होते हैं क्या इस मॉन्स्टर को तुमने हराया। तो किम एक प्यारी सी स्माइल देता है और सर हिला देता है। मैं किम से डिटेल लेकर आता हूँ। फिर वो किम से डिटेल पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ, तुम्हें मुझे पूरी डिटेल देनी होगी। वो सच भी तुम्हें बताना होगा जहाँ पर हम लोग बेहोश हो गए थे। हमारी गलतियों की वजह से इन स्टूडेंट की जान बहुत ज्यादा खतरे में पड़ गई थी, लेकिन फिर भी किम की वजह से यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे वो बिल्कुल सेफ है। वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है, भले ही उसे मिलिट्री जेल में क्यों ना जाना पड़े। किम मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वो इंस्ट्रक्टर यहाँ से यही सोचते हुए जा रहा होता है कि वो बेहोश कैसे हुआ। अब तो ये पूरी रात नहीं सोएगा और चिंता करता रहेगा। उसके बाद वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसके सामने उसका स्टेटस विंडो खुल जाता है, जिसे देखने के बाद वो उसे चिल्ला रहा होता है, गाली दे रहा होता है, लेकिन वो अपडेट होने लगता है और उसके सामने उसका नाम आ जाता है लूनी लूना, जो कि उसके फेवरेट गेम का फेवरेट कैरेक्टर है। और वहां पर बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उसका ई रैंक होता है और 60 पॉइंट उसे मिले होते हैं और इस बात से वो निराश नहीं होता है, लेकिन वो गुस्से में इसलिए होता है कि उसका नाम लूनी लूना होता है। दरअसल ये बात है एसगार्ड की, जहां पर उसके पीछे कुछ लोग पड़ गए थे। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उसने लूमी नाम का एक गैंग बनाया था, लेकिन वो इतने ज्यादा क्रेजी थे, वो उसे कहते थे कि हमें दुनिया बचानी चाहिए, तो वो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए लूमी लूना नाम का फैन क्लब बनाता है और ये मजाक आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। फिर वो चीजों को साइड में रखता है और अपने स्टेटस को देख रहा होता है, जो कि देखने के बाद उसे काफी ज्यादा कमजोर लग रहा होता है, क्योंकि जब वो इस दुनिया में आया था, उसने पोर्टल खोला था, तब उसे लगा था कि उसकी जो डिमोनिक एनर्जी है वो उसके साथ आ गई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसके पास बस एक ही लौती पावर बची है और वो है करप्शन, जो कि ई लेवल में सबसे कमजोर पावर माना जाता है। इस पावर के साथ तो वो कभी भी टॉप नहीं कर पाएगा। लेकिन वो सोचता है जब वो एसगार्ड में पहली बार पहुंचा था तो उसे भी नहीं पता था कि वो इतनी मेहनत करेगा, अपने आप को ट्रेन करेगा और उस लेवल पर लेकर जाएगा, साथ ही साथ वो डार्क मैच का मास्टर बन जाएगा। अगर वो उस दुनिया में कर सकता है तो इस दुनिया में क्यों नहीं। पर इस बार तो उसके पास वजह भी है, वो अपने आप को टॉप पर पहुंचाएगा, जिससे वो काफी ज्यादा अमीर हो जाएगा और अपनी फेवरेट गेमिंग कंपनी की मदद कर पाएगा, जो कि मास्टरों के कारण डेवलप नहीं कर पा रही होती है। लेकिन यहाँ का जो वातावरण है वो बिल्कुल भी एसगार्ड के जैसा नहीं है, पर क्या ही फर्क पड़ता है, उसके पास सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। फिर वो आगे बढ़ता है और हमें बताया जाता है कि जो डंजन के बाहर जनरल थे, उनके सामने ये पोर्टल बंद हो गया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और वो कोई भी एक्शन नहीं ले पाए थे। और सारी चीजें बीतने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि वहां पर एक अजीब टाइप का मॉन्स्टर निकला और उसे एक नए रिक्रूटमेंट ने हरा दिया। दूसरी तरफ जो स्टूडेंट है वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये जो ट्रेनिंग सेशन है ये और भी ज्यादा लंबी होने वाली है। इस बात पर वो निराश जरूर होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें टाइम मिल गया होता है, क्योंकि इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई है, तो उनको टाइम पास करने के लिए टीवी ही देखना होगा। तभी वहां पर दो लोग बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा उससे पूछ रहा होता है क्या सही में, तो वो बंदा बता रहा होता है कि शुरू में हमें लगा कि ये नॉर्मल मॉन्स्टर होंगे, लेकिन वो काफी ज्यादा खतरनाक था। उसे किम ने अकेले जाकर हराया था, यहाँ तक कि जो हमारे सीनियर थे वो बेहोश हो गए थे, वो कुछ भी नहीं कर पाए। वहीं पर एक बंदा बात कर रहा होता है क्या किम सुपीरियर लेवल पर पहुंच पाएगा, तो उसका जवाब देते हुए एक लड़का कहता है कि जो हंटर कॉप्स की ट्रेनिंग है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, वो कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ तक कि सबसे एक्सपीरियंस वाले भी 5 साल की ट्रेनिंग करने के बाद कॉपरर लेवल पर पहुंचते हैं। कुछ तो अपनी जान झोंकने के बाद 3 ईयर पर फर्स्ट क्लास पर पहुंच पाते हैं। तो किम के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। उसके बाद किम अपने कमांडर को सैल्यूट कर रहा होता है और वो एक बंदे को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि उसकी पोजीशन कुछ अलग ही टाइप की होती है।
कमांडर हंसते हुए बता रहे होते हैं कि इसने डंजन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये इसकी पनिशमेंट है। लेकिन ये सारी बातें बाद में करेंगे, मैं तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। तुम बिल्कुल मुर्गियों के झुंड में एक बाज की तरह हो। उनका कहने का मतलब है कि वो सबसे यूनिक है क्योंकि वो अपनी क्लास में हाई स्कोरर है। वो खुश है कि उन्होंने उसे सिलेक्ट किया। वो काफी ज्यादा यूनिक है। वो बाकियों के मुकाबले काफी ज्यादा तेज, फुर्तीला और ताकतवर है। कमांडर कह रहे होते हैं कि तुम बिल्कुल अलग हो। अगर हम तुम्हें नॉर्मल कॉप्स में भेजेंगे तो ये हमारे एक सिपाही का लॉस होगा। लेकिन रूल्स यहाँ पर ये कहते हैं कि 1 साल की ट्रेनिंग के बाद हम लोग एक्सपीरियंस वेल ट्रेड यानी कि 1 साल की ट्रेनिंग के बाद हम लोग हंटर कॉप्स में उन्हें भेजते हैं। पर ये स्पेशल केस है। किम बहुत ज्यादा अलग और यूनिक है। हम उसकी टैलेंट को ऐसे जाया नहीं होने दे सकते और किम भी यही चाहता है कि वो एडवांस कॉप का हिस्सा बने। तभी कमांडर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मेरे पास अथॉरिटी है और मैं तुम्हें ऑफर कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक शर्त रखूंगा। च्योवन और गार्डवन नाम की 2 सिटीज है, उनमें जाकर अपनी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग को पूरा करना होगा। अगर तुम कर पाते हो तो मैं तुम्हें स्पेशल परमिशन दे दूंगा। वहां पर सन्नाटा छा जाता है। वो सोच रहे होते हैं कि च्योवन और गार्डवन ये सिटी बहुत ज्यादा खतरनाक है, शायद ये ऑफर वो ठुकरा देगा। लेकिन उसे एडवांस ट्रेनिंग करनी है तो शायद वो हाँ कह देगा। पर किम कुछ नहीं कह रहा होता है। वो मन में सोच रहा होता है कि जो च्योवन सिटी है 104 नंबर की, वहां पर सोल्जर ने जाने को मना किया था। वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। उसका वेदर काफी ज्यादा ठंडा होता है क्योंकि वहां पर स्नोफॉल होती रहती है। लेकिन वहां पर कोई भरोसा नहीं कि मॉन्स्टर कब तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा। और ये एक तरीके का एक्सट्रीम लेवल डंजन है। लेकिन किम यहाँ पर अपने आप को एडवांस करना चाहता है तो ये उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और वहां पर कितने भी डंजन खुल जाए इससे किम को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो उल्टा उसके लिए फायदे का सौदा है। जितने ज्यादा वो मॉन्स्टर मारते जाएगा उतनी जल्दी वो पावर अप करते जाएगा, उसकी रैंक बढ़ते जाएगी। यही तो वो चाहता है और यही उसका मौका है। तो वो बिना टाइम गवाए वहां पर हाँ कर देता है। ये सुनने के बाद कमांडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहते हैं कि इसने चोरवन सिटी को चुना है जो कि काफी ज्यादा ठंडे और काफी ज्यादा खतरनाक है। ये फैसला उसने हिम्मत के साथ लिया है। उन बसों में बैठ जाता है और जो कमांडर है दूसरी तरफ वो रोते हुए कह रहे होते हैं कि अपना ध्यान रखना बेटा। आखिर ये कैसा नाटक कर रहा है ये बुड्ढा। मैं जब चला जाऊंगा तो वो मेरे को याद भी नहीं करेगा, ऐसा किम कह रहा होता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है लेकिन कमांडर को फर्क पड़ता है। लेकिन जाने से पहले वो उनसे पूछ रहे होते हैं कि तुमने चोर सिटी को ही क्यों चुना। किम ये टॉप सीक्रेट बातें नहीं बता सकता कि उसने वो सिटी क्यों चुनी, उसके समझ में भी नहीं आएगी। कमांडर उससे पूछते हैं क्या तुम अपने 100 लेवल को टच करना चाहते हो, तो किम उन्हें बता रहा होता है कि उसने कल ही 30 लेवल को पार किया था। जिसे सुनने के बाद वो कह रहे होते हैं कि ये लड़का तो पागल है। उसके बाद वो बाय कर देते हैं और किम वहां पर अकेला खड़ा होता है जो कि काफी ज्यादा शरारती है, मजाक मस्ती करता है। लेकिन इस बार वो अकेला ही जा रहा है। वहीं पर एक बस आती है जो कि आर्मी की होती है। किम उसे देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके जो नए चैप्टर है सीजन 2 के, वो आने में काफी ज्यादा टाइम लेंगे। जैसे ही आएंगे मैं उन्हें अपलोड करता चला जाऊंगा। अगर आप लोगों को ये मानवा पसंद आ रही है तो बिल्कुल लाइक करने में मत झिझकना।